जम्मू कश्मीर का असेंबली सेशन जारी है और आज की ऐवान में भारी हंगामा देखने को मिला। मुद्दा था, कई मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही थी और इसी बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने तनाज़े को हवा दी। वो बयान था पीर पंचाल को लेकर और दिया गया बयान था ये एलओपी की तरफ से, सुनील शर्मा एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से बात हो रही थी। उसी दरमियान उन्होंने खित्ते पीर पंचाल के हवाले से कहा कौन सा पीर पंचाल और ये कौन सा क्षेत्र है हम नहीं जानते, इस बारे में जिस पर हमने देखा कि भारी हंगामा देखने को मिला। राजौरी से रुकने असेंबली इफ्तिखार अहमद ने भारी नाराज़गी जताई और उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे में पीर पंचाल खित्ते के लोगों का ये अपमान है और हमारी मांग ये है कि इस पूरे मामले पर माफ़ी मांगी जाए एलओपी की तरफ से। और इसी मुद्दे पर काफ़ी हंगामा इतना तेज़ हुआ कि कई लीडरान की तरफ से ज़ोर शोर से नारेबाजी की जाने लगी। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर एलओपी की तरफ से कहा क्या गया था। जम्मू कश्मीर एक इकाई है, जम्मू कश्मीर एक यूनिट। ये जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट है, ये राज्य महाराजा हरि सिंह जी की देन है। आज जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब महाराजा जी की देन है और इस राज्य को, इस प्रदेश को अटूट और अभिन्न अखंड बनाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना यहाँ पे खून बहाया है। आज कुछ लोग एक रीजनल पार्टी की चापलूसी करने के लिए टूल बन के इस जम्मू कश्मीर राज्य को खित्तों के नाम पे, सो कॉल्ड तथाकथित खित्तों के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक है, ये राज्य बन के रहेगा। किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी उस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। ये खित्ते कहां से आए, कब आए? ये कहीं पे भी या तो कोई ऑफिशियल नाम होता है या कोई शास्त्रीय पौराणिक नाम है। आप जिसको खित्ता कहते हैं आप पौराणिक नाम देखिए। वैसे जो ये मिनिस्टर दो बने इनको पुराणों से कोई लेना देना नहीं है, इनको शास्त्र से कोई लेना देना। आज भी पौराणिक नाम उसका चंद्रभागा विभाग है। किस विभाग की बात करते हैं, कौन सा नाम कहां से लाया? ये है वो साजिश जो डिक्सन प्लान इनका था। डिक्सन प्लान ने जिसने सो कॉल्ड ग्रेटर कश्मीर का कंसेप्ट दिया था, ये आज उसको इंप्लीमेंट करने के एक साजिश रचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी होने नहीं। और फिर क्या था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अरकान असेंबली की तरफ से जोरों शोर से इस मुद्दे को उठाया गया और उन्होंने पीर पंचाल जिंदाबाद के नारे लगाए और साथ ही साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से कहा गया कि ये खित्ते पीर पंचाल के लोगों के साथ अपमान है। उनकी रिवायत और उनकी संस्कृति, उनकी तहजीब पर कहीं ना कहीं एलओपी की तरफ से निशाना साधा गया है। और उस मौके पर हमने देखा कि पीर पंचाल जिंदाबाद के नारे लगाए गए कांग्रेस अरकान असेंबली की तरफ से और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली की तरफ से। डिप्टी सीएम ने खड़े होकर भारी नाराजगी जताते हुए कहा कि माफी मांगे एलओपी। सुनिए। पीर पंचाल हिस्सा जो है भारत का एक हिस्सा है। ये अपनी कही हुई बात को छुपाने के लिए अब अल्फाज बदल रहे हैं और भारत के लिए, एक भारत के लिए खित्ता पीर पंचाल के लोगों ने कुर्बानियां दी है। एक भारत और अपने जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसके अंदर खित्ता पीर पंचाल के लोगों ने साबित किया है कि वो बहादुर है, लड़ना जानते हैं, दुश्मन के साथ टकरना जानते हैं। लेकिन खित्ता पीर पंचाल की पहचान खत्म करना, जो ये एलओपी साहब ने बात की है, मैं कहूंगा कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो क्या है, हम तब तक अपनी जो है प्रोटेस्ट रखेंगे और खास करके खित्ता पीर पंचाल के लोग अपनी अपनी जगह पे में पीसफुल तरीके से, हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि कोई ऐसा कोई बात करे, पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट, अपनी बात जो रखें। इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए और खित्ता पीर पंचाल के लिए अगर एलओपी साहब की ये भाषा है तो गलत है, ये माफी मांगे। खित्ता पीर पंचाल ने कवालियों से लेकर पाकिस्तान के युद्ध और उसके बाद मिलिटेंसी 36 साल की कुर्बानियां दी हैं, हजारों कुर्बानियां हमारे सिपाहियों दी हैं, फौजियों दी हैं, सिविलियन ने दी हैं। और उसके बाद ये चिनाब अली से उठ के हमें गाली नहीं दे सकते। ये खित्ता पीर पंचाल को गाली है सर, खित्ता पीर पंचाल के उन शहीदों को गाली है जिन्होंने इस देश को, इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। इन्होंने बोले एलओपी सबको कहिए माफी मांगे खित्ता पीर पंचाल से, खित्ता पीर पंचाल से माफी मांगे सर। और इतना ही नहीं, राजौरी के रुकने असेंबली इफ्तिखार अहमद ने कहा कि ये
कोई जोग्राफिकल बात नहीं है। खित्ते पीर पंचाल को लेकर जो बात कही है एलओपी की तरफ से कही गई है, ये वहाँ के लोगों की पहचान, संस्कृति और रिवायत को भी दर्शाती है। ऐसे में ये सीधे तौर पर वहाँ के रहने वालों, वहाँ के मकामी लोगों की, यहाँ के मुकीम मकीनों की सीधे तौर पर अपमान इसे मानते हैं। और इतना ही नहीं, हमने देखा कि एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान की तरफ से भी इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। एलओपी साहब ने कल मीडिया से बात करते हुए खित्ता पीर पंजाल रीजन की डिसरिस्पेक्ट की है। जब मीडिया ने पूछा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड पीर पंजाल से भी आ रही, तो उन्होंने कहा कौन सा खित्ता वित्ता, पीर पंजाल रीजन क्या है, मैं नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि पीर पंजाल कहाँ है। इसलिए हमने आज हाउस को डिस्टर्ब किया। हमने कहा एलओपी साहब माफी मांगे और हम तब तक हाउस नहीं चलने देंगे जब तक माफी वो नहीं मांगेंगे। उनको ये नहीं पता कि पीर पंजाल कहाँ है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में कुर्बानियां जब दी तो हमारे लोगों ने दी। 65 की जंग हमने झेली, 71 की जंग हमने झेली। सरहदों की हिफाजत पीर पंजाल के लोग करते हैं। और जो हिंदुस्तान शुरू होता है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है और हिंदुस्तान का ताज पीर पंजाल रीजन है। और अगर वो ये कहते हैं हमारी एक इंडिविजुअलिटी है, हमारी एक पहचान है, उनके भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी पीर पंजाल से आते हैं, वो कहते हैं कौन सा पीर पंजाल कहाँ है, मुझे पता नहीं है। तो लोगों से वो माफी मांगनी चाहिए। देखिए, एलओपी साहब ने इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है एक पूरे खित्ते के लिए, और ये कहा कि कौन सा खित्ता कहीं नक्शे पे है, जम्मू कश्मीर के नक्शे पे, यानी जैसा कि पीर पंचाल जो है वो इनके नक्शे पे ही नहीं, और वाकई इनके ये दर्शाता है कि इनके दिल में उस इलाके के लिए कितनी नफरत है। नफरत इसलिए है कि शायद उनको वोट नहीं मिला वहां से, और वो अगर इस खामख्याल में है कि जम्मू के 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रूल करेंगे पूरे जम्मू प्रोविंस पे, तो वो उनकी खामख्याली है, वो उनकी गलतफहमी है। और इस किस्म के अगर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम जब तक के वो माफी नहीं मांगेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। तो आपको लगता है इंसल्ट हुई है पीर पंचाल? पूरे पीर पंचाल की आवाम की इंसल्ट की। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि पूरा भारतवर्ष एक है, हम अलग वर्ष एक है, तो यूपी क्यों अलग है? पंजाबी क्यों कहता मैं पंजाबी हूँ? बिहारी क्यों कहता है बिहार वाला कि मैं बिहारी हूँ? और पीर पंचाल वाला क्यों नहीं कहेगा कि मैं पीर पंचाली हूँ? जम्मू वाले क्यों कहते हैं हम डोगरा हैं? उनको कहो तुम डोगरा भी आप जम्मू के साथ नहीं है? हम बिल्कुल नहीं है। अगर जम्मू जो कहेगा कि हमें, लेकिन जम्मू रीजन में ही तो पीर पंचाल आता है। जम्मू रीजन के अंदर 3 सब रीजन है। चनाब वैली अलग है, रजौरी पुंछ अलग है और जम्मू प्लेन अलग है। प्लेन वालों की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, अपनी डिमांड है, अपनी मुश्किलात हैं, जो कि हमारी मुश्किलात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी एक अपनी पहचान, अपनी जबान, अपना कल्चर, अपना इलाका, अपनी मसाइल है। जो मसाइल हैं वो भी अलग हैं। और उधर मामला जब तूल पकड़ा तो उस पर एलओपी की तरफ से भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि खित्ते पीर पंचाल के हवाले से उनका बयान इस ज़िम्न में नहीं था, वो पूरे जम्मू कश्मीर की एकता पर विश्वास रखते हैं और सिरे से उन्होंने अपने बयान को खारिज कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, तफसील से आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर एक इकाई है, जम्मू कश्मीर एक यूनिट। ये जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट है, ये राज्य महाराजा हरि सिंह जी की देन है। आज जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब महाराजा जी की देन है। और इस राज्य को, इस प्रदेश को अटूट और अभिन्न, अखंड बनाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना यहाँ पे खून बहाया है। आज कुछ लोग एक रीजनल पार्टी की चापलूसी करने के लिए टूल बन के इस जम्मू कश्मीर राज्य को खित्तों के नाम पे, सो कॉल्ड तथाकथित खित्तों के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक है, ये राज्य है, ये राज्य बन के रहेगा। किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी उस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। ये खित्ते कहां से आए, कब आए? ये कहीं पे भी या तो कोई ऑफिशियल नाम होता है या कोई शास्त्रीय पौराणिक नाम है। आप जिसको खित्ता कहते हैं, आप पौराणिक नाम देखिए। वैसे जो ये मिनिस्टर 2 बने, इनको पुराणों से कोई लेना देना नहीं है, इनको शास्त्र से कोई लेना देना। आज भी पौराणिक नाम उसका चंद्रभागा विभाग है। किस विभाग की बात करते हैं? कौन सा नाम कहां से लाया? ये है वो साजिश जो डिक्सन प्लान इनका था। डिक्सन प्लान ने, जिसने सो कॉल्ड ग्रेटर कश्मीर का कंसेप्ट दिया था, ये आज उसको इंप्लीमेंट करने के एक साजिश रचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी होने नहीं। तो पीर पंचाल के मुद्दे पर यह हंगामा साफ करता है कि खित्ते की पहचान, रिवायत और तहजीब कितनी अहमियत की हामिल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आज ही इस तनाज़े पर जो विवाद जो शुरू हुआ है वो आज ही ख़त्म हो गया। कल जब देखेंगे ऐवान की कार्रवाई क्या
खित्ते पीर पंचाल के हवाले से कल भी इस पर सियासत जारी रहती है, आवाज़ बुलंद किया जाता है, लेकिन किया जाता है नहीं। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते को लेकर लोग कितने संवेदनशील हैं, कितने संजीदा हैं, इस हंगामे से साफ तौर पर जाहिर होता है।